अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ गांव की रिवायती सरसों के साग की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना काफ़ी वक्त तलब काम है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों का साग या पंजाबी साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों ली है 1 किलो और साथ आधा किलो मैंने पालक ली है और बथुआ है मेरे पास 250 ग्राम। तो यहाँ पे बथुए की क्वांटिटी जो है वो कम ली जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया है। यहाँ पे सारे साग को मैंने अलग अलग काट लिया है और इसे वॉश कर लिया है तकरीबन 3 से 4 पानी से, ताकि इसकी सारी मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाए। अब यहाँ पे हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी पतीली ली है जिसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें सारा साग ऐड कर दूंगी और यहाँ पे पतीली जो है वो मैंने बड़ी ली है ताकि इजीली इसके अंदर सारा साग आ जाए। ये देखें साग मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास देसी लहसुन है 20 से 25 जो है, जिनको मैंने छील के ऐड किया है। साथ ही यहाँ पे 10 से 15 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, छोटी वाली। तो यहाँ पे जो हरी मिर्चें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेज़ वाली ऐड कर रहे हैं, इसलिए कि हम इसमें और कोई भी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो साथ ही यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है ½ टी स्पून। तमाम चीज़ें ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसे हल्की आंच पे ढककर छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से सवा घंटे के लिए, ताकि साग जो है अच्छी तरह से गल जाए और हमें इसे घोटने में भी आसानी हो। अब यहाँ पे देखें तकरीबन 1 से सवा घंटा मैंने इसे पकाया है। साग हमारा परफेक्टली गल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैंने साग को ऐड किया था तो ये पतीली भर गई थी और ये पकने के बाद तो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब जब आपका साग इस पॉइंट पे आ गया हो कि इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका हो, तो आपने इसको इस तरह से घोटे की मदद से इसे घोटना है। इसे घोटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त सा बनता है। कुछ लोग इसे ग्राइंड कर देते हैं जिससे ये पेस्ट या क्रीम की फॉर्म में आ जाता है, तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस साग को हम दाल घोटनी या डोई की मदद से घोटेंगे। अगर आप साग को ग्राइंड करके बनाते हैं तो साग जो है दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन खाने में वो मज़ा नहीं आता जो हम घोट के बनाते हैं। तो यहाँ पे साग आप देख सकते हैं अच्छी तरह से घुट चुका है और काफ़ी रेशेदार साग बना है। ये देखें इस तरह का साग घुटा हुआ और रेशेदार होना चाहिए, तभी ये खाने में मज़ेदार बनेगा। साग जो है हमारा परफेक्टली मैश हो चुका है। इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे एक पैन के अंदर मैं आधा कप देसी घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसे डालडा घी से भी बना सकते हैं या बटर से भी बना सकते हैं। देसी रेसिपी है तो घी भी मैं यहाँ पे देसी ऐड करूँगी। देसी घी से बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आता है साग के अंदर। घी को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा गर्म करेंगे। अगर हमने इसे ज़्यादा पका दिया तो ये फ़ौरन से जल जाएगा, तो आपने भी इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही हल्का सा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। साथ ही क्रश किया हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिसा हुआ या कटा हुआ हम ऐड नहीं करेंगे। अदरक ऐड करके हम इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये देखें लहसुन अदरक में गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून और साथ ही इसमें हम घुटा हुआ साग भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। साग की भुनाई हम तब तक करेंगे जब तक ये घी रिलीज ना कर दे। ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है, तो साग ने जो है वो घी रिलीज कर दिया है। अब जब साग आपका इस स्टेज पे आ जाए कि ये घी छोड़ दे, तो इस पॉइंट पे हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। कि बहुत ही मज़ेदार सरसों के साग की ऑथेंटिक और रवायती रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। जब आप इसे सर्व करने लगें तो आप इसके ऊपर मक्खन ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि साग का टेस्ट जो है दोबाला हो जाएगा। तो सर्दियों की ज़बरदस्त सी सौगात को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।